श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन का पहला जो सोमवार है वो दोस्तों 14 जुलाई 2025 के दिन आ रहा है। तो आप सभी लोगों को इस सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों सावन महीने का जो पहला सोमवार है जो कि इस बार पड़ रहा है 14 जुलाई 2025 के दिन, इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये जरूर करना है। दोस्तों सावन महीने का जो पहला सोमवार होता है ना, उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और जो उपाय हम आपको 14 जुलाई के दिन करने के लिए बता रहे हैं और जो नियम और विधि हम आपको इस दिन करने के लिए बताएंगे, वही नियम और वही विधि आप लोगों को सावन के पूरे चारों सोमवार के दिन जरूर याद से करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय करते हो ना, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही होंगी, जो भी दुख और परेशानी होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो इसी सावन के महीने के अंदर पूर्ण जरूर होगी, ठीक है। और अगर आप लोग सावन महीने के सोमवार का व्रत रखते हैं तो भाई ये तो और भी ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी अगर आप लोग सावन के पहले सोमवार के दिन ये 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है इसको करेंगे। तो देखो सावन के इस बार पूरे 4 सोमवार हैं, जिसमें से पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है और चौथा सोमवार जो है आखिरी सोमवार 4 अगस्त के दिन यहाँ पर पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब इस सोमवार को, सावन के पहले सोमवार को 14 जुलाई के दिन आप लोगों को जो है 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है वो कैसे करना है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और आपको अपना जो व्रत है वो कैसे रखना है, ठीक है। तो देखो ये जो उपाय है ना, ये सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आपने सावन सोमवार का व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, पर सावन सोमवार के दिन ही ये वाला जो उपाय है ये आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो देखो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह सुबह स्नान कर लेना है, स्नान वगैरह करके शुद्ध हो जाना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को अपने घर से भरना है 1 लोटा नहीं बल्कि 2 लोटा जल, है ना। उपाय करने के लिए सिर्फ हमें नहीं जाना है बल्कि सावन के पहले सोमवार को शिव जी पर जल भी जरूर चढ़ाना है, ताकि हमें हमारे उपाय का जो है वो पूर्ण रूप से फल मिल सके, है ना। तो क्या करना है, आप लोगों को अपने घर के रसोई घर में जाना है और 2 पात्र लेना है, 1 लोटा ले लो, 1 कटोरी ले लो और 2 लोटे हैं तो दोनों लोटे ले लो और दोनों के अंदर अपने ही घर के रसोई घर का जल भर लो। जल भरने के बाद आपको क्या करना है कि अपने घर के मेन गेट तक तो आपको अपने एक एक हाथ में दोनों पात्रों को रख कर लेकर आना है जल से भरे हुए, है ना। और घर के चौखट से बाहर निकलते ही ये जो पात्र हैं इनको आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं, क्योंकि दोनों हाथों में लोटे या पात्र ले जाना मुश्किल होता है, ठीक है। पर घर के मेन गेट तक जरूर आप लोग एक एक हाथ में जो है अपने दोनों पात्रों को, दोनों लोटों को रख कर लाएंगे, ठीक है। घर के बाहर निकलने के बाद एक के ऊपर एक दोनों लोटों को रखकर आप सीधा शिव जी के मंदिर पहुंच जाएं। शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी की चौखट पर पहुंचने से पहले ही आप वापस से अपना एक जो लोटा है वो अपने उल्टे हाथ में पकड़ लें, मतलब कि एक एक हाथ में दोनों लोटों को कर लें। उसके बाद में शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने एक एक हाथ में एक एक लोटा पकड़ लेना है और शिव जी के पास में जाकर शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने कर लेना है और एक धारा से आपको शिवलिंग पर दोनों पात्रों से एक साथ जल गिराना है, मतलब जल चढ़ाना है और भगवान शिव जी का नाम लेते लेते आपको ये पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ठीक है। इस जल को चढ़ाने के बाद ही आपका 108 जो चावल के दाने वाला जो उपाय है ये होगा। ऐसा नहीं कि सीधे गए और 108 चावल के दाने चढ़ाए और आपको फल मिल जाएगा, मिलेगा पर उतना फल नहीं मिलेगा जितना इस तरीके से चढ़ाने पर मिलेगा, है ना। तो आपने 2 पात्रों का जल चढ़ाया, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि 2 पात्र हम लोग इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि सावन का जो महीना होता है ये कावड़ियों के लिए भी होता है। तो हम 2 पात्रों का जल इसलिए लेकर जाते हैं ताकि हम कावड़ के भाव से शिव जी के मंदिर जाएं और शिव जी पर ये कावड़ का जो जल है, 2 पात्रों का जो जल है ये एक साथ चढ़ाएं, ठीक है। तो इसलिए 2 पात्रों का जल लेकर जाना जरूरी है सावन के पहले सोमवार के दिन, है ना। अब इसके बाद में हम आपको चावल का बता देते हैं कि चावल आपको कैसे और कहाँ से लेकर आने हैं। तो देखो आपको आपके ही घर के रसोई घर में से पहले से जो है ये सारी तैयारियां करके रखनी है। अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर चावल रखे रहते हैं, कच्चे चावल, वहां पर जाना है, ठीक है। और वहां पर जाकर क्या करना है कि जहां पर आपके चावल रखे हैं उन चावल के दानों में से एक कटोरी या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल लेना है। निकाल लिया आप लोगों ने। अब निकालने के बाद क्या करना है कि इन चावलों में से आपको 108 जो चावल के दाने होंगे ना उनको छांटना है। छांटने का मतलब कि ये है कि ऐसे ऐसे चावल के दाने जो बिल्कुल साबुत हो, सैगे हो, टूटे हुए, कटे पिटे या दाग वाले ना हो, है ना। अच्छे साबुत जो चावल के दाने हैं वो चावल के दाने आप लोगों को इन चावल के दानों में से निकाल निकाल कर छांट कर अलग अलग रखते जाना है। कितने चावल के दाने? पूरे 108 चावल के दाने। एक भी दाना टूटा हुआ कटा पिटा ना हो, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक एक चावल के दाना आप निकाल निकाल कर मतलब पास में ही रखते जाइएगा। और 108 चावल के दाने जैसे ही आप लोग गिनकर पास में रख लेते हैं, उनको या तो एक कटोरी में रख लो या तो किसी कागज की पुड़िया में बांध लो। देखो इन 108 चावल के दानों में से कोई भी दाना कम ना हो ना तो ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखना है। 108 जो नंबर होता है इसका थोड़ा विशेष महत्व होता है, ठीक है, सावन के पहले सोमवार के दिन। तो 108 चावल के दाने आप लोग गिनकर अलग से रख लीजिएगा, है ना।
अब रखने के बाद क्या करना है आप लोगों को, आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है। हमने आपको जल चढ़ाने का तरीका पहले ही बता दिया है। अब इसके बाद में क्या करना है, जैसे ही आप लोग शिव जी पर 2 पात्रों का जल चढ़ा दें, इसके बाद में अब आप वह अपने 108 चावल के दाने निकाल लें जो आप अपने घर से तैयार करके लेकर आए हुए हैं, ठीक है। चाहो तो कटोरी में रख ले जाओ, चाहो तो एक कागज़ की पुड़िया में लेकर चले जाओ। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ के हथेली में ले लो, है ना। मतलब उल्टे हाथ की हथेली में ले लो, क्योंकि सीधे हाथ से तो आप शिव जी पर चढ़ाओगे, या तो कटोरी या कागज़ में ही रखे रखे ही आप लोग चढ़ा सकते हो ना। तो जल आपने चढ़ा दिया। अब जल चढ़ाने के बाद आप अपने जो 108 चावल के दाने हैं इन्हें अपने सामने रखो। बैठकर भी चढ़ा सकते हो, वैसे बैठकर ही आप लोगों को ये 108 चावल के दाने चढ़ाना है। जल ज़रूर खड़े होकर चढ़ाना है, पर चावल के दाने बैठकर चढ़ाना है, ठीक है। तो क्या करना है, अब अपना एक-एक चावल का दाना उठाओ। जैसे कि एक चावल का दाना उठाया आपने और शिव जी पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, ठीक है। इसके बाद में दूसरा चावल का दाना उठाओ, शिवलिंग पर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। तीसरा चावल का दाना उठाओ, शिवलिंग पर चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी तरीके से आपको हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है, और चावल के दाने एक-एक करके चढ़ाना है। एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर चावल के दाने चढ़ाने का तब आपको अच्छा फल मिलेगा जब आप एक-एक चावल का दाना मतलब आराम-आराम से चढ़ाओगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी उपाय करो तो भई सुबह जल्दी चले जाना, ताकि मंदिर में भीड़ ना बढ़े और आप अपना जो उपाय है वो आराम से यहाँ पर कर पाओ, है ना। तो एक-एक चावल का दाना शिव जी पर चढ़ाते जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना। और आखिरी वाला चावल का दाना जैसे ही आता है, 108वां चावल का दाना, उस चावल के दाने को चढ़ाते समय याद रखना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, उस चावल के दाने को चढ़ाया और भगवान से आप अपनी वो मनोकामना बोलना जिसके लिए आपने अपना ये जो उपाय है ये किया है सावन के पहले सोमवार के दिन। या कोई दुख और परेशानी हो, या कोई भी काम हो, कुछ भी चीज़ हो, है ना, पर कोई एक काम के लिए ही आपको जो है ये वाला उपाय करना है। कोई एक ही मनोकामना यहाँ पर आपको बोलना है, ठीक है। तो कोई दुख और परेशानी बोलना चाहो तो वो बोल दो, या कोई मनोकामना है तो वो बोल दो, है ना। तो 108वां चावल का दाना चढ़ाते समय आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद अन्यथा आप लोग शिवलिंग के पास में ही बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सको तो ठीक है। अन्यथा आप लोग क्या कर सकते हो कि 1-2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या भगवान शिव जी के नाम का ध्यान कर या भगवान शिव जी की शिवलिंग को निहार कर आप लोग भगवान के धूप देकर भगवान के दर्शन करके सीधा अपने घर पर आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर आप चाहो तो 108 चावल ना ले जा पाओ तो इसकी जगह शिव जी पर चढ़ने वाली कोई भी 108 सामग्री लेकर जा सकते हो, पर चावल के दाने का थोड़ा क्या है विशेष महत्व रहता है। तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो आप चाहो तो बेलपत्र भी लेकर चले जा सकते हो, 108 बेलपत्र। और अगर चावल के दाने लेकर जा रहे हो तो एक बेलपत्र तो कम से कम जरूर लेकर जाना अपनी पूजा अर्चना में शिव जी पर चढ़ाने के लिए। ना भी लेकर जा पाओ तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र धोकर उसे शिव जी पर इस दिन जरूर चढ़ाना। एक बेलपत्र चढ़ाने का ही हमें बहुत ही बड़ा यहाँ पर फल मिलता है, पर 108 चावल के दाने चढ़ाने का हमें उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पर फल मिलता है। पर बेलपत्र भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है सावन के महीने में, सावन सोमवार के दिन, ठीक है। तो आपकी जो मर्जी हो आप वो चढ़ाओ, पर 108 सामग्री इस दिन जरूर चढ़ाना, कोई भी जो शिवलिंग पर चढ़ती हो शिव जी के ऊपर, है ना। तो ये बात तो आप लोगों को अब समझ आ गई। अब जितने भी लोग सावन सोमवार के व्रत रखने वाले हैं उन लोगों के लिए कुछ जरूरी बातें हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। जो भी लोग सावन सोमवार के व्रत रखें भाई, उन लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना है। और सावन सोमवार के व्रत कई तरीके से रखे जाते हैं, तो आप जैसे भी व्रत रखते हो आप वैसे रखिएगा। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई मतलब पूरा फलाहार के रूप में व्रत रखते हैं, पूरे दिन मतलब कुछ भी अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करते हैं, नमक वगैरह ग्रहण नहीं करते हैं, वो सिर्फ फल वगैरह खाते हैं, दूध पानी वगैरह पीते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे व्रत रखते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक समय पर जो है मतलब फलाहार करते हैं और एक समय पर कुछ भी नहीं खाते हैं। एक समय पर जो फलाहार वाला सेंधा नमक रहता है वही खाते हैं, दूसरे टाइम कुछ नहीं खाते हैं ना। और एक वैसा व्रत रहता है जिसमें कई सारे लोग क्या करते हैं कि एक समय पर फलाहार करते हैं और एक समय पर वो शाम के समय भोजन करते हैं। मतलब दोनों समय नमक खाते हैं, पर एक समय सेंधा नमक रहता है और एक समय जो नॉर्मल नमक रहता है वो रहता है। पर इस दिन जो आप भोजन करते हैं वो बिना लहसुन प्याज का करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपका व्रत भी सही से यहाँ पर बना रहे। तो ये 3 तरीके के व्रत लोग करते हैं, तो आप जैसे भी व्रत करते हो आप वैसे करें, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब देखो हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं इस वीडियो में जो कि आप लोगों को सावन सोमवार में या सावन के महीने में खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। तो देखो सावन के महीने में आप क्या क्या खा सकते हैं वो सुन लीजिए। सावन के महीने में जितने भी फल होते हैं, केला सेब संतरा पपीता तरबूज खरबूज, जो भी चीज़ें रहती हैं फलों के रूप में वो आप खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूध से बनी हुई जितनी चीज़ें होती हैं वो भी आप लोग खा सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों
जो सूखे मेवे होते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट वगैरह, ये भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद में गेहूँ, चावल वगैरह भी आप खा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। और जो जूस वगैरह रहते हैं, जूस, शरबत वगैरह, वो भी आप लोग पी सकते हैं, चाहे वो जूस किसी भी चीज़ का हो, ठीक है? इसके बाद में अब क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर ज़रूर थोड़ी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सावन के महीने में या सावन सोमवार में आप लोगों को तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक में आप समझ गए हैं ना क्या हम बोलना चाह रहे हैं, मांस, मछली जो होते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। भले आप खाते हो पर सावन के महीने में बिल्कुल छोड़ देना। शराब जो लोग पीते हैं, उन लोगों को सावन के महीने में शराब नहीं पीना चाहिए और नशे की जो चीज़ें रहती हैं, उससे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में प्याज़ और लहसुन की सब्ज़ी अगर आपके घर में ना बने तो ज़्यादा अच्छा है। प्याज़ और लहसुन का मतलब सेवन भी सावन के महीने में या सावन सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ रहती हैं, इनका सेवन भी सावन के महीने में नहीं किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बारिश में क्या होता है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में मतलब कुछ कीड़े वगैरह आते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है एक तरीका मतलब एक कारण ये भी है हरे पत्तेदार सब्जियाँ ना खाने का सावन के महीने में। इसके अलावा बैंगन, मूली, कटहल, कड़ी और दही का सेवन भी आप लोगों को सावन के महीने में भूल से भी नहीं करना चाहिए। वही कारण है मुख्य रूप से कि कीड़े वगैरह का यहाँ पर इसमें सवाल आता है। इसके बाद में उड़द की जो दाल होती है, ये भी आप लोगों को सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए। इसका विशेष रूप से आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों सावन में व्रत अगर आप लोग रख रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि शुद्ध और सात्विक भोजन रखें, व्रत में कम खाएँ, है ना? इसके बाद में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और हल्का और ताज़ा ही आप लोग जो भी व्रत में भोजन कर रहे हैं वो करें। इसके अलावा दोस्तों सामान्य नमक की जगह आपको व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करना है, पेट भरकर बिल्कुल ना खाएँ। और इसी तरीके से आप लोगों को सावन के सोमवार के यहाँ पर व्रत रखना है। सावन सोमवार के व्रत रखते हैं तो सावन सोमवार के व्रत की कथा भी ज़रूर सुनिएगा और भगवान शिव जी की विशेष पूजन अर्चना यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। सावन सोमवार में, सावन के महीने में जितनी कम आप लोग भगवान शिव जी की भक्ति कर सकते हैं उतनी करें और जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करें, क्योंकि शिव जी का ही यह वह प्रिय महीना है जिस प्रिय महीने में आप छोटी सी भक्ति करके भी भगवान शिव जी से वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। इस महीने में भगवान शिव जी बहुत जल्दी यहाँ पर हमसे प्रसन्न रहते हैं। तो 108 चावल के दाने वाला उपाय सावन के पहले सोमवार 14 जुलाई के दिन आप लोग ज़रूर कीजिएगा और सावन के जितने मतलब सावन के महीने में जितने भी सोमवार पड़े उन सभी सोमवारों के लिए हमने आपको ये सारा जो उपाय है ये बताया हुआ है और सारे नियम बताए हुए हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।